2023 के पुरस्कार व सम्मान हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन सी थलप्पिल प्रदीप, ये भारत से हैं और इन्हें अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 दिया गया। ट्रिक से याद करेंगे, थलप्पिल का हो गया थल यानी कि थाली, प्रदीप पर दीपक जलाओगे, थाली पर दीप जलाओगे। उसने बोल दिया ए नी, ए नहीं। आप पूछ रहे हो किसी से कि भाई आप थलपिल थाली पर दीप दीप जलाओगे, वो बोल रहा है ए नी। फिर किसी से पूछा थाली पर दीप जलाओगे, बोल दिया ए नी, ए नी, ए नहीं। भाई हम थाली पर दीप नहीं जलाएंगे, हम अपने शहीदों के सामने दीप जलाएंगे। थलप्पिल प्रदीप एनी पुरस्कार मिला है 2023। नेक्स्ट, विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन बी नरगिस मोहम्मद हसनजई, इन्हें विश्व शांति पुरस्कार 2023 दिया गया। देखिए, मानव अधिकारों के प्रति इनकी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन ने, ये अफगानी महिला है, नाम है इनका नरगिस मोहम्मद हसनजई, इनको ये पुरस्कार दिया है। कौन सा? विश्व शांति पुरस्कार। अब बात हो रही विश्व शांति की कि भाई विश्व में शांति स्थापित होने में जो अड़चन पैदा करेगा, टांग अड़ाएगा, उसे नरगिस यानी कि हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोमाद, वो किसी भी मांद में छुप जाए, किसी भी गुफा में छुप जाए, उसे ढूंढ निकाला जाएगा और सजा दी जाएगी। किसे? जो विश्व में शांति स्थापित करने में अड़ंगा अड़ाएगा, टांग अड़ाएगा। नरगिस मोमाद, उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी मांद में छुप जाए, बाहर निकाला जाएगा। नरगिस मोहम्मद हसनजई। नेक्स्ट, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए दामोदर मोजो को। किसे? लेखक दामोदर मोजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 यानी कि 57वें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ट्रिक से याद करेंगे, बात हो रही है ज्ञानपीठ की। ज्ञान की, जो ज्ञानी बंदा होगा, ज्ञानवान बंदा होगा, वो दामोदर, दमदार होगा। मोजो, मौज करेगा, मौज में रहेगा और वो दमदार होगा। भाई दामोदर मोजो ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्यों? ज्ञान का भंडार है उसके अंदर, उसे किसी की जरूरत ही नहीं, हर चीज का ज्ञान है, तो वो तो दमदार होगा ना, और मौज मारेगा, मौज करेगा दामोदर मोजो। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। लोकमान्य, लोगों में मान्य है भाई कौन? नरेंद्र मोदी जी। लोगों में ही मान्य नहीं, पूरे देश में, पूरे एशिया में, पूरे विश्व में ही नरेंद्र मोदी जी लोकमान्य है। लोग मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को। लोकमान्य तिलक पुरस्कार तो फिर मिलना ही था भाई। और देखिए, ये पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो। नेक्स्ट, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन ए डेविड एलन चीपरफील्ड को दिया गया। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 2023 में किसे दिया गया? डेविड एलन चीपरफील्ड को। ट्रिक से याद करेंगे। अब डेविड का हो गया, डेली एलन का हो गया, ऐलान करता हूं चीपरफील्ड। जो चीपर है, चीटर है, फील्ड, कौन से फील्ड में? आर्किटेक्चर के फील्ड में। वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, उसे हमेशा धक्के ही मिलते हैं भाई। डेविड एलन, डेली ऐलान करता हूं जो चीपर है, चीटर है आर्किटेक्चर के फील्ड में, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। यानी कि डेविड एलन चीपरफील्ड, इन्हें 2023 का आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन बी वहीदा रहमान, ये महिला एक्टर हैं वहीदा रहमान, इन्हें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया। वहीदा, वही दादा हैं ये जिनके रहमान, रहमो करम से हम सुपरस्टार बने, फिल्म स्टार बने। वहीदा, वही दादा हैं ये। कौन से? दादा साहेब फाल्के, वहीदा, वही दादा हैं जिनके रहमान, रहमो करम से आज हम यहाँ पहुंचे हैं, सुपरस्टार बने हैं, स्टार बने हैं। ये वही दादा हैं, दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट, यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया?
ऑप्शन सी मैरी कॉम को दिया गया। मैरी कॉम, मेरी कॉम यूके में धूम मचा रही है भाई। यूके के वर्तमान में कौन है भाई प्रधानमंत्री? ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के हैं। मेरी कॉम, मेरे ऋषि सुनक यूके में इंडिया का डंका बजा रहे हैं। यूके इंडिया बिल्कुल ईजी हो गया। मेरी कॉम, मेरी कॉम, मेरे लोग वहां डंका बजा रहे हैं इंडिया का, यूके इंडिया का। नेक्स्ट, व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जवाब दीजिए मेरे भाई। ऑप्शन डी दलाई लामा, इन्हें दिया गया है व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। दलाई मलाई लामा, लामा, माँ की याद आ रही है। जब बचपन में माँ हमें मलाई खिलाती थी ना, तो भाई वही याद आ रही है। दलाई लामा, मलाई लामा, रे मन, रे मेरा मन से खान का, रे मन, रे मेरा मन से व्यक्तिगत रूप से मलाई खान का। दलाई लामा, मलाई लामा। नेक्स्ट, पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन डी माइकल रोसेन को दिया गया। ये ब्रिटिश बच्चों के लेखक हैं भाई। इन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2023 दिया गया है। अब पेन यानी कि पेन से पिंटर, पेंटिंग बनाना चाहता हूं किसकी? माइकल यानी कि साइकिल की। रोसेन, सेम टू सेम। बच्चा जिद कर रहा है कि डैडू मुझे पेन दे दो, मैं पेंटिंग बनाना चाहता हूं अपनी साइकिल की, और वो भी रोसेन, सेम टू सेम बनाऊंगा। आप देखना, आप देखते रह जाओगे। बस मुझे पेन दे दो, मैं उससे पेंटिंग बनाना चाहता हूं और अपनी साइकिल की सेम टू सेम बनाऊंगा। पेन पिंटर, पेन दे दो, ना ब्रश चाहिए ना कलर चाहिए, पेन से ही मैं पेंटिंग बना दूंगा अपनी साइकिल की। रोसेन, सेम टू सेम। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन बी नजमा अख्तर। देखिए, नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ट्रिक से याद करेंगे। नजमा, न जमा, क्या? अख्तर यानी कि अखबार। भाई नजमा का हो गया न जमा कर, अख्तर यानी कि अखबार। अब जो शिक्षा के क्षेत्र में होता है वो लाइफ टाइम न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, तरह तरह के न्यूज़पेपर, 10 तरह के न्यूज़पेपर ले लेता है। तो घर वाले क्या कह रहे हैं? नजमा, न जमा कर अखबार। 2 तो कमरे भर दिए तूने पूरे के पूरे। नजमा, न जमा कर अखबार, इन्हें बेचता रहा कर। लेकिन शिक्षक जो है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है, वो लाइफ टाइम अखबार ही पढ़ता रहता है भाई। तो जमा तो हो ही जाते हैं। घर वाले परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं न जमा कर, नजमा अख्तर अखबार, न जमा कर अखबार। हाथ जुड़वा ले भाई। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन ए कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार दिया गया। कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। अब ट्रिक से याद करेंगे। अब सांख्यिकी का हो गया संख्या। अगर भाई आपको संख्या का ज्ञान नहीं है, संख्या का बोध नहीं है ना, तो आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। कल्याण यानी कि कल्याण नहीं हो सकता। चाहे आप जितना भी राधा भगवान, कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना कर लीजिए, अगर आपको संख्या का ज्ञान नहीं है, संख्या का बोध नहीं है, तो ये आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। कल्याणमुड़ी राधा कृष्ण। नेक्स्ट, 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए दिया कब गया है? मार्च 2023 में। किसे दिया गया? ऑप्शन सी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2022 दिया गया। अब व्यास का हो गया प्यास। भाई प्यास ऐसी चीज़ है, चाहे किसी भी की प्यास हो, चाहे पैसों की प्यास हो, शोहरत की प्यास हो, वो बंदे को ज्ञानी और चतुर बना देती है। ज्ञान चतुर्वेदी, प्यास ऐसी चीज़ है, बंदे को ज्ञानी और चतुर्वेदी बना देती है, ज्ञानी और चतुर बना देती है। क्या? प्यास, पैसों की प्यास, दौलत की प्यास, शोहरत की प्यास, प्यार की प्यास, वो बंदे को ज्ञानी और चतुर बना देती। क्यों? क्योंकि उसे ठोकरें मिलती है। ज्ञानी चतुर तो अपने आप ही बन जाएगा ना भाई। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन बी स्वाति गायक को दिया गया। ये ओडिशा से हैं। और देखिए, ये पुरस्कार कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मली बोर होने लगते हैं लोग तो स्वाति स्वतः ही गायक गाने लग जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब नॉर्मली बोर होने लगते हैं ना लोग, तो स्वतः ही गाने लग जाते हैं, स्वतः ही गायक बन जाते हैं। भले ही वो बाथरूम गायक हो, बाथरूम सिंगर हो, चाहे मन मन में गा रहे हो। नॉर्मली लोग बोर होने लगते हैं ना,
तो वो अपने आप ही गाने लग जाते हैं। स्वाति गायक स्वतः ही गाने लग जाते हैं, उन्हें किसी बाजे की, हारमोनियम की, गिटार की, डीजे की जरूरत नहीं होती, वो स्वतः ही गाने लग जाते हैं स्वाति गायक। नेक्स्ट, विज्ञान व अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन डी, डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को दिया गया है। अब टेम्पल्टन का हो गया टेम्पल यानी कि मंदिर, और भाई टेम्पल में, मंदिर में, अदन हरदम, इस्माइल स्माइल के साथ जाना चाहिए, एडना कभी अड़ना नहीं चाहिए। टेम्पल में हमेशा अदम हरदम इस्माइल स्माइल के साथ जाना चाहिए, और किसी के साथ भी अड़ना नहीं चाहिए। पहले मैं दर्शन करूंगा तू बाद में आया, चल ना भाई। टेम्पल में हमेशा अदम हरदम स्माइल के साथ जाओ, अदन इस्माइल। नेक्स्ट, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये पुरस्कार 2022 के लिए 2023 में दिए गए हैं। प्रथम स्थान पर है अपना मध्य प्रदेश। हमारे मध्य अक्सर जल को लेकर, पानी को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कभी पानी 2 बजे आ गया, कभी रात को 4 बजे आ गया, तो झगड़ा होता रहता है, पानी क्यों नहीं आया, पानी क्यों नहीं दिया, कम दिया, ज़्यादा दिया। तो अक्सर हमारे मोहल्ले के मध्य प्रदेश जल को लेकर, पानी को लेकर झगड़ा रहता है। और बात की जाए जिले की, तो गंजम जिला है ओडिशा का। नेताजी कह रहे हैं हर जिले में अगर मैं पानी ना पहुंचाऊं ना, तो आप मुझे गंजा कर देना, टकला कर देना। हिंदुस्तान के, भारत के हर जिले में पानी ना पहुंचाऊं, जल ना पहुंचाऊं, तो मुझे गंजा कर देना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? भाई बिल्कुल इजी है, इंदौर। देखिए, शहरों में प्रथम स्थान पर इंदौर है, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़। दोस्तों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों? क्योंकि ये पहला गौरी अम्मा पुरस्कार है। ऑप्शन बी, डॉक्टर एलिडा गवेरा। किसे दिया गया? डॉक्टर एलिडा गवेरा। अब एलिडा का हो गया, ए लीडा का हो गया लड़का, गवेरा का हो गया गवार है। ए लड़का गवार है, क्यों? क्योंकि कभी तो मुझे गौरी अम्मा बोलता है, कभी मोरी अम्मा बोलता है, और जब मैं इसे डांट देती हूं तो मुझे शौरी अम्मा बोलता है। तो ए लीडा, ए लड़का गवेरा, गवार है, नादान है, मुझे कभी गौरी अम्मा, कभी मोरी अम्मा और कभी शौरी अम्मा बोलता है। तो गौरी अम्मा पुरस्कार डॉक्टर एलिडा गवेरा, ए लड़का गवार है। देखिए, KR गौरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा पहला गौरी अम्मा पुरस्कार क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एलिडा गवेरा को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, IACP यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन चीफ्स ऑफ पुलिस का खिताब किस राज्य की पुलिस को दिया गया? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस को मिला है IACP। ACP साहेब सुनिए, क्या कह रहे हैं? ACP साहब को बुला लिया। ACP साहब सुनिए, छत्तीसगढ़ से 36 घंटे में क्राइम खत्म हो जाना चाहिए, करप्शन खत्म हो जाना चाहिए, ना तो लोग हम पर छी करेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुखिया ऐसे हैं, क्राइम खत्म नहीं हुआ। तो सुनो ACP साहब, ACP छत्तीसगढ़ से 36 घंटे में क्राइम खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस को यह पुरस्कार नशा विरोधी अभियान निजात के लिए दिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नशा रोकने के लिए एक अभियान चलाया था निजात, जो कि सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ, इसलिए यह पुरस्कार दिया। नेक्स्ट, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? देखिए, असम वैभव पुरस्कार 2022 तो रतन टाटा जी को दिया गया था। बात कर रहे 2023 की, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी, डॉक्टर तपन सेकिया को। अब भाई सीधी सी बात है, अगर लाइफ में सक्सेस होना है, लाइफ में कुछ करना है, तो तपना पड़ेगा, और वो भी असम आसमान, खुले आसमान में तपना पड़ेगा। सेकिया, सीखना पड़ेगा, तपना पड़ेगा खुले आसमान में, ना कि घर में बैठकर एसी में, ना भाई ना। असम आसमान, खुले आसमान में आपको तपना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। डॉक्टर तपन सेकिया, तभी आपको असम वैभव पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस लेखक को ओडक्कुलझम पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन बी, अंबिका सूथन मंगड़ को। किसे? अंबिका सूथन मंगड़। अंबिका सूथन। अब अंबिका यानी कि अंबिका एक ही लड़का था,
और वो डाकू बन गया। ओ डाकू कुलझम, वो डाकू बन गया और भाग गया घर से। अब अम्मा हो गई बीमार, तो अम्मी का क्या कह रही है कि मुझे मेरे बेटे से मिला दो। लोग गए उसके पास, बोले ओ डाकुलझम, ओ डाकू चल। अम्मी का सुथन, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कभी भी प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। ओ ढूकुलझम, ओ डाकू चल, अम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एक बार मिल ले भाई, चल। और देखिए यह पुरस्कार उनको उनके लघु कथाओं के संग्रह प्राणवायु के लिए दिया गया। अंबिका सुथन, अंबिका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ओ डाकू चल, अंबिका कभी भी प्राणवायु, प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, प्राणवायु में उड़ सकते हैं। तो ये इनका लघु संग्रह है। देखिए लिखी गई प्राणवायु एक ऐसी डायोस्पीशियन दुनिया की कहानी है जहां लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन किट खरीदने पड़ते हैं। नेक्स्ट, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन डी, डॉक्टर पेगी मोहन को दिया गया। अब पेगी का हो गया मैगी। अब बंदा दिन रात मैगी खाता है, सुबह मैगी, शाम मैगी, और कुछ खाता ही नहीं। और क्या कह रहा है? मातृभूमि, कि मैं मातृभूमि की रक्षा करूंगा, फौज में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा, मातृभूमि की रक्षा करूंगा। अरे भाई पहले अपने शरीर की तो रक्षा कर ले। मैगी खा रहा है, कैसे तू फौज में चला जाएगा, आर्मी में चला जाएगा? उसके लिए जूस पी, फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का, मेहनत कर, मैगी छोड़। तो सीधी सी बात है भाई, मातृभूमि की रक्षा करनी है तो पैगी मैगी छोड़ दो मोहन प्यारे, मैगी छोड़ दो पैगी मोहन। पैगी मोहन को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया। पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद करेंगे। किसकी पुस्तक है? डॉक्टर पेगी मोहन को। पेगी यानी कि मैगी खा रहा है मोहन बाबू, और क्या कह रहा है? अगर मैं आर्मी में नहीं गया ना तो कोई बात नहीं, मैं राजा बन के मर्चेंट नेवी में जाऊंगा। किंग्स एंड मर्चेंट्स, मैं राजा बनूंगा और मर्चेंट नेवी में जाऊंगा। नहीं जा सकता भाई जब तक मैगी नहीं छोड़ेगा। तो प्यारे मोहन, मैगी छोड़ो मोहन, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसे दिया गया? ऑप्शन ए, DY चंद्रचूड़ को दिया। बात हो रही है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप की। क्या कह रहा है कि भाई एक बार मुझे कोई ग्लोबली लीडरशिप सौंप दे, एक बार मुझे पूरे विश्व का लीडर बना दे, लीडरशिप दे दे, फिर तो DY भाई चंद्रचूड़, मैं चंद्रमा भी तोड़ लाऊंगा। चंद्रचूड़, चंद्रमा भी तोड़ लाऊंगा। शर्त क्या है? बस एक बार मुझे ग्लोबली लीडरशिप दे दो, विश्व का लीडर बना दो DY भाई, फिर तो मैं चंद्रमा भी तोड़ लाऊंगा। DY चंद्रचूड़। देखिए यह पुरस्कार भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे के लिए आजीवन सेवा के सम्मान में दिया गया है। नेक्स्ट, पतंगराव कदम पुरस्कार किसे दिया गया? जो भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ना भाई, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शन डी, अदार पूनावाला को दिया गया। पतंग राव, पतंग यानी कि तंग करोगे राव जी कदम कदम पर। पतंग राव कदम है ना, तंग करोगे राव जी कदम कदम पर तो आपका कोई भी आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा। आदर पूना वाला, चाहे वो पूना वाला हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे कूड़े वाला हो, अगर आप तंग करोगे ना राव जी कदम कदम पर इनको, तो कोई भी आपका आदर नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो, पूना वाला हो, चाहे पतंग वाला हो, चाहे धोबी वाला हो। अब देखिए, वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी अधिकारी हैं आदर पूनावाला। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया भाई? देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए दिया गया। नेक्स्ट, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, जिंदल स्टील्स एंड पावर को। अब बात हो रही है गोल्डन पीकॉक की, कि भाई गोल्डन पीकॉक कौन बना सकता है? जिसके पास अच्छी क्वालिटी का स्टील होगा, पावर होगी, वही बना सकता है ना भाई। जिंदल स्टील एंड पावर, सारी चीजें इनके पास, तो गोल्डन पीकॉक यही बनाएंगे भाई। जिंदल स्टील एंड पावर को इस्पात निर्माण के साथ साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी, मेघालय भाई। अब मेघालय का हो गया मेघ, बारिश जब भी आती है तो टीवी का जो एंटीना है ना भाई, वो नेटवर्क छोड़ देता है, टावर नहीं पकड़ता। तो मेघ का और टीवी का गहरा संबंध हो गया। टीवी नियंत्रण मेघालय। मेघ जब भी आते हैं, बारिश जब भी आती है तो टीवी का एंटीना सिग्नल नहीं पकड़ता भाई।
मेघालय सरकार ने क्षय रोग के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाया, जिसके लिए मेघालय सरकार को सम्मानित किया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अप्पा साहब जी ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा महान राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा महाराष्ट्र बनाएंगे जहां पर सबको धार्मिक अधिकार हो। धर्माधिकारी, सबको संपूर्ण पूर्ण धार्मिक अधिकार हो। अप्पा साहेब, आपा साहेब जी ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा महाराष्ट्र बनाएंगे, ऐसा महान राष्ट्र बनाएंगे। नेक्स्ट, 71वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? इंपोर्टेंट है भाई। ऑप्शन सी आर बोनी ग्रेबियल। अब आर का हो गया अरे बोनी बेबी ग्रेबियल, हम गरीब हैं। अब बंदा क्या कह रहा है? अरे बेबी हम गरीब हैं, अरे बेबी हम गरीब क्यों हैं? तो उसने भी बोल दिया अरे बेबी आप गरीब नहीं, पूरा यूनिवर्स ही गरीब है। मिस यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स ही गरीब है कोविड के चक्कर में। आर बोनी गैब्रियल, अरे बेबी गरीब हम ही नहीं, पूरा यूनिवर्स गरीब है। नेक्स्ट, किस बैंक को जनवरी 2023 में बेस्ट स्मॉल बैंक का अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक। कौन सा बैंक है? तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक। तमिल, तू मिली मार्केटाइल, मार्केट में जब पहली बार तू मिली ना मुझे मार्केट में, तो वो तेरी बेस्ट स्माइल थी। बेस्ट स्मॉल बैंक है ना, वो तेरी बेस्ट स्माइल थी जिस पर मैं फिदा हुआ। उसके बाद आज तक तूने बेस्ट स्माइल नहीं की, गुस्सा ही गुस्सा दिखाती है। जब तुम मिली थी पहली बार मुझे मार्केटाइल, मार्केट में, तो वो तेरी बेस्ट स्माइल थी, अब ना जाने वो कहां खो गई। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया? ऑप्शन सी मनीष तिवारी को। भाई मनीष यानी कि मनी तिवारी, सब पे भारी, मनी सब पे भारी। अगर आपके पास मनी है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप फ्रीडम से जहां मर्जी चाहे घूम सकते हैं, चाहे वो लंदन ही क्यों ना हो, क्योंकि मनी सब पे भारी, मनीष तिवारी, बिल्कुल लीजिए। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए एंजेला मार्केल, ये जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। अब यूनेस्को का वो इशारी है नशे को। यूनेस्को, नशे को छोड़ दो भाई, ना तो आप एंजेला जेल जा सकते हो, और नशा आपको मर्केल मार देगा, खत्म कर देगा। यूनेस्को, नशे को छोड़ दो, जेल चले जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। एंजेला मर्केल। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, मुख्यालय पेरिस में। वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजोले, कभी भी चेंज हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। प्रथम अध्यक्ष इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं, ये चेंज नहीं होना, जो प्रथम अध्यक्ष है वो प्रथम ही रहेगा। कौन है? जूलियन हमसले, पूछा गया है एग्जाम। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन बी डॉक्टर प्रभा अन्ने को। बात हो रही है हरि प्रसाद चौरसिया कि मैं हरि का प्रसाद बांटूंगा, चौरसिया चारों तरफ प्रभा, प्रभु अन्ने, अन्न दे दो, एक आना दे दो, अन्न दे दो। अगर मुझे एक आना मिल जाए, अन्न मिल जाए ना प्रभु, तो मैं हरि का प्रसाद बांटूंगा चौरसिया चारों तरफ। लेकिन शर्त है प्रभा, प्रभु मुझे खाने के लिए अन्न दे दो और 2-4 आने दे दो। प्रभु अन्ने, प्रभा अन्ने एक गायिका है और इन्हें हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जनवरी 2023 में दिया गया। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में पत्रकारिता के लिए राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन डी A.B.K. प्रसाद को दिया गया, अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद। पत्रकारिता में इनके योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब यहां पर है A.B.K. ना, A.B.K. ना, जो राजा मोहन, वो ठीक है भाई, जो राजा बिक गया वो क्या राजा है भाई? राजा राम मोहन राय पुरस्कार A.B.K. प्रसाद, A.B.K. ना, जो वो राजा और वो मोहन, सही है, लोगों की उनके प्रति राय अच्छी होती है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में किस राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन डी हरियाणा पुलिस को दिया गया है भाई। नेक्स्ट, 32वां G.D. बिरला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन सी प्रोफेसर नीलेश बी मेहता। अब क्या कह रहे हैं? G.D. कि भाई G.D. का एग्जाम कोई बिरला ही निकाल सकता है। बिरला कि G.D. का एग्जाम इतना टफ आ रहा है, कोई बिरला ही निकाल सकता है ना मेरे भाई ना। ऑप्शन सी है ना,
नीलेश बी मेहता। नीलेश, जो नील से नील बच्चा बी है ना, वो अगर मेहनत करे तो निकाल सकता है। नीलेश बी मेहता, भाई नीलेश का हो गया नील और बी का हो गया बच्चा भी मेहता, मेहनत करे तो आराम से जीडी का एग्जाम निकाल सकता है। नेक्स्ट, 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन ए के सच्चिदानंद को दिया गया। और भाई देखिए वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, वो भी आप जरूर सोल्व कीजिएगा। ऑप्शन ए के सच्चिदानंद, के भाई सच्ची में आनंद आते हैं, के सच्ची में आनंद आते हैं कहाँ पर? कन्हैया लाल के दर्शन करने में, कन्हैया लाल के, कान्हा जी के भजन करने में सच्चिदानंद, सच्ची में आनंद आते हैं भाई।